सिल्वर इज ट्रेडिंग एट टू प्राइजेस राइट नाउ एंड दैट इज़ रियली डेंजरस। अगर आप कोई भी ट्रेडिंग ऐप खोलकर देखते हो एंड उसमें सिल्वर का प्राइस चेक करते हो तो आपको बिल्कुल नॉर्मल प्राइस दिखेगा। एंड अगर वही आप सिल्वर फिजिकली बाय करने जाते हो, आप सिल्वर के कॉइन्स, बार्स, डिलीवरी बेस्ड प्रोडक्ट्स बाय करते हो, तो आपको पता चलेगा कि आप फिजिकल सिल्वर बाय करने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे कर रहे हो। और ऐसी काफ़ी सारी हेडलाइंस आ रही है कि सिल्वर $100 पर आउंस जा सकता है ग्लोबली एंड 3 लाख रुपीज़ पर किलो जा सकता है इन इंडिया। एंड एक्सपर्ट्स ने काफ़ी ज़्यादा एनालाइज किया है एंड ये प्रिडिक्ट किया है कि सिल्वर का प्राइस 20 to 30% और ऊपर जा सकता है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या अभी हमें सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सिल्वर अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है एंड लास्ट ईयर में इसने 150% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो अभी इसमें इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा या रिस्की रहेगा, एंड क्या ये ऐसा कोई फेज है जब मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं? तो मैं इस वीडियो में सारी बातें क्लैरिटी के साथ आपको बताने वाला हूँ। वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो में हम लोग सिल्वर के बारे में बात करने वाले हैं कि सिल्वर मार्केट में अभी चल के आ रहा है एंड काफ़ी सारे लोग सिल्वर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी एक वीडियो बना देता हूँ कि सिल्वर में अभी क्या होने वाला है एंड अभी तक क्या हुआ है, चाइना कैसे सिल्वर के प्राइजेस को मैनिपुलेट कर रहा है एंड उसमें ट्रम्प क्या रिएक्ट कर रहे हैं एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी क्या रोल प्ले कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंटली कि आपको क्या करना चाहिए, हम सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि अभी रिसेंटली में सिल्वर के साथ क्या हुआ। तो लास्ट ईयर सिल्वर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है, जो कि 150% का रिटर्न दिया है एंड ये रिटर्न बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर एसेट्स लाइक गोल्ड, बिटकॉइन एंड काफ़ी सारे जो हमारे निफ्टी हो गया। एंड इन सबसे ज़्यादा रिटर्न हमें सिर्फ सिल्वर ने दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस बात में। जब भी ऐसा कोई एसेट बहुत ज़्यादा मूव करता है एंड बहुत तेज़ी से मूव करता है तो बहुत सारे लोगों का वो अटेंशन गेन करता है एंड इसी अटेंशन गेन के चक्कर में बहुत सारे जो रिटेलर्स होते हैं वो इसी चीज़ में एंटर कर जाते हैं एंड दे एंड अप बाइंग दैट एसेट। रिसेंटली सिल्वर में 15% का अपसाइड मूवमेंट था एंड 15% का डाउनसाइड मूवमेंट था। जो दिसंबर में अभी हॉलीडेज़ थे तो सारे इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स बंद थे, तो पंप एंड डंप किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवरेज पोजीशंस थी जो रिटेलर्स ने बनाई थी, उन सबको लिक्विफाई कर दिया एंड जो भी वीक बायर्स थे उन सबको मार्केट से हटा दिया है, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने। मैं मार्केट का एक बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ आपको। अगर जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो ना और सारी चीज़ें ऑल टाइम हाई पे चल रही हों, जैसे कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है एंड यूएसए का मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई एंड गोल्ड एंड सिल्वर सारी चीज़ें ऑल टाइम हाई चल रही है, तो उसी टाइम पर हमारा जो रिस्क होता है वो भी हमेशा पीक पर होता है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि सिल्वर की इतनी हाई डिमांड क्यों है एंड सारे न्यूज़ चैनल इसको क्यों कवर कर रहे हैं। तो सिल्वर की सिर्फ हाइप नहीं है, सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड भी जेन्युइनली स्ट्रांग है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, एआई डेटा सेंटर्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह हम ऑलमोस्ट सिल्वर यूज़ करते हैं। इसका डिमांड टेम्प्रेरी भी नहीं है, मोस्ट ऑफ द चीज़ों में हम यूज़ करने लगे हैं सिल्वर को। तो इसका जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा उन पे प्रेशर आ रहा है एंड जो इसकी माइनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है एंड जो रिसाइकलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ही स्लो है। तो बेसिकली इसमें कंक्लूज़न ये आता है कि इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है एंड इसका सप्लाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये स्टोरी अच्छी लगती है एंड हर अच्छी स्टोरी का ये मतलब नहीं होता है कि आप उसमें एंट्री ले लोगे। नेक्स्ट हम चाइना के बारे में बात करते हैं। 1 जनवरी 2026 से चाइना ने सिल्वर के एक्सपोर्ट पर अप्रूवल्स लगा दिए हैं। मतलब ये कोई रैंडम डिसीज़न नहीं है। लास्ट 100 ईयर्स से चाइना का जो भी सिस्टम था वो सिल्वर पे बहुत चल रहा था। ट्रेड्स होते थे वो सिल्वर में होते थे, वेट्स होते थे वो सिल्वर में होते थे एंड उसकी उनकी जो भी करेंसी थी वो सिल्वर से टोटली लिंक्ड थी। 1930s में यूएस ने सिल्वर परचेस एक्ट पास किया, जिससे सिल्वर का प्राइस आर्टिफिशियली ऊपर गया। उसका रिजल्ट ये हो कि चाइना का जो सिल्वर था वो बाहर फ्लो होने लग गया और इकोनॉमी डिफ्लेशन में चले गई, इन्वेस्टमेंट्स रुक गई, कंजम्पशन कोलैप्स हो गए। उसी मूवमेंट से चाइना ने एक लेसन सीख लिया कि नेवर डिपेंड ऑन एनी स्ट्रेटेजिक मटेरियल यू डोंट कंट्रोल। आज सिल्वर फिर से क्रिटिकल हो गया है, ज्वेलरीज के लिए नहीं, इंडस्ट्रियल बैकबोन के लिए भी। इसलिए चाइना ने ये सारी बातों को समझते हुए सिल्वर को स्ट्रैटेजिक डुअल यूज़ के लिए रिसोर्स क्लासीफाई किया है एंड चाइना ने सिल्वर के ऊपर एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाया है, अप्रूवल लगाया है। एंड जैसे ही मार्केट को पता है कि अप्रूवल लगता है तो फ्यूचर में इसका डिमांड जो है स्मूथ
नहीं रहेगा, इसलिए प्राइस में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाते हैं। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर कि एक टाइम पे सिल्वर 2 प्राइजेस पे कैसा ट्रेड कर रहा था। तो ये बात है 24 दिसंबर 2025 की। तो यूएस कॉमेक्स में जो सिल्वर का प्राइस चल रहा था $72 पर आउंस चल रहा था, एंड उसी टाइम पे शंघाई में जो फिजिकल सिल्वर है उसका प्राइस चल रहा था $78 पर आउंस। ये मतलब $6 का डिफरेंस आ रहा था, एंड ये मार्केट में जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड यूएस कॉमेक्स एक पेपर मार्केट है, कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में सिल्वर डिलीवर नहीं होता है, कैश में सेटलमेंट हो जाता है। चाइना के शंघाई मार्केट में फ़िज़िकल डिलीवरी मैंडेटरी होती है, मतलब कि अगर हम कोई ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें फ़िज़िकल ट्रांजैक्शन होना ज़रूरी है, एंड इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग होती ही नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि जब हमारा सिल्वर फिज़िकली 78 आउंस पर ट्रेड कर रहा था, एंड जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग है उसमें 72 आउंस पर ट्रेड कर रहा था, और फिर भी लोग 78 आउंस वाला बाय एंड सेल कर रहे थे। तो इसका ये क्लियर मीनिंग हो जाता है कि लोग फ्यूचर से ज़्यादा प्रेजेंट वाले जो फिज़िकल मेटल है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एंड ये हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल भी हो सकता है, एंड ये हमारे लिए एक वार्निंग भी हो सकता है फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, जो हमारे एवरेज ट्रेडर्स हैं उन पर मार्केट का क्या इम्पैक्ट है। तो जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो यूजली क्या करते हैं कि ऐसी कोई भी हेडलाइंस में आ जाता है सिल्वर काफ़ी ज़्यादा पंप चल रहा है, पंप हो रहा है, एंड इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा बाय कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं सिल्वर को बाय कर लेते हैं, एंड उसके बाद वो टॉपर बाय करते हैं, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा फोमो हो जाता है कि अब सिल्वर के प्राइजेस में क्या होगा, एंड हमेशा चार्ट्स को दिखते रहते हैं। वो लोग बाय करने से पहले ये रिसर्च तक नहीं करते हैं कि पेपर प्राइजेस क्या चल रहे हैं, एंड जो फिज़िकल प्राइस है वो क्या चल रहा है, वो बस रैंडमली बाय कर लेते हैं। एंड पेपर प्राइस एंड फिज़िकल प्राइस है उसमें एक स्टेबिलिटी का फैक्ट होता है, मतलब कि अगर वो प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो मतलब कि वो स्टेबल है। एंड अभी जो इतना बड़ा $6 का जो गैप चल रहा है, मतलब अभी प्राइजेस हैं वो अनस्टेबल चल रहे हैं, एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वॉलेटाइल आ सकते हैं, मतलब कि हमारी स्टॉप लॉस बहुत जल्दी ट्रिगर होने के बहुत हाई चांसेस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रम्प पॉलिसीज़ एंड अनसर्टेनिटीज़। इसके साथ ट्रम्प की ट्रेड वॉर स्टेटमेंट्स, टैरिफ की बातें, ग्लोबल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी ऐड हो चुकी हैं। जब भी फ्यूचर अनक्लियर या अनसर्टेन होता है तो गोल्ड एंड सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा कैश फ्लो आ जाता है, एंड ये कैश फ्लो कन्वेंशन से नहीं आता, फियर से आता है, एंड जब ये फियर जाता है तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी एग्जिट भी होता है। बहुत सारे लोगों का अभी ये क्वेश्चन होगा कि उन्हें अभी सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी मेरा इसका स्ट्रेट आंसर है नो। अभी आपको सिल्वर में एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ना ही लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी सिल्वर ऑलरेडी बहुत सारी रैली दिखा चुका है, एंड अभी जो 20 to 30% रैली है अभी हमें उसको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि अभी वो रैली ना भी आए बाद में भी आए, मतलब कि अभी वो प्राइस डंप कर दिया है उसके बाद रैली आए तो अभी आपका लॉस चले जाएगा, एंड आप उस लॉस को बुक कर लोगे। तो अभी हमें ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, हर रैली को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप रिट्रेसमेंट का वेट करो, क्योंकि रिट्रेसमेंट या डिप आता है तो आप उसमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में बाय कर सकते हो, एंड उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। बड़ा डिप भी आता है, मतलब कि बहुत बड़ा क्रैश भी हो जाता है, मतलब 20% क्रैश हो जाता है सिल्वर इन द फ्यूचर। बाय चांस आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा, अगर आपका जब भी 20% क्रैश होगा तो आप उसमें और क्वांटिटी ऐड कर देना, एंड उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में होता है, काफ़ी बड़ा क्रैश देखने को मिलता है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। उसके लिए आप अभी अपना जो कैपिटल है उसको सेव करके रखो। अब हम इस वीडियो के कंक्लूजन पे आते हैं कि सिल्वर स्ट्रांग तो है लेकिन डेंजरस भी है। डिफरेंस सिर्फ अप्रोच का है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप सबसे ज़्यादा कौन से प्राइस पर ट्रस्ट करते हो, पेपर प्राइस या फिजिकल प्राइस ऑफ द सिल्वर। अगर आपको वीडियो में क्लैरिटी पसंद आई हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, और अपने उस दोस्तों के साथ शेयर करना जो फोमो में या न्यूज़ हेडिंग देखकर सिल्वर को बाय करते हैं।